हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक चंद्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3 बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। और यह बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें सिंपल इंटरेस्ट का भी मिक्सचर है। काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये सवाल पूछते हैं, तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप वीडियोस के साथ बने रहें। इस टाइप को हम लोग n टाइम्स कहते हैं, या आप यह भी कह सकते हैं हिंदी में n गुना। ये दोनों इंटरेस्ट में सवाल आता है, सिंपल इंटरेस्ट में भी आता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में सवाल n टाइम्स का कैसे बनेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे बनेगा, ये दोनों प्रकार का टाइप आज हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। तो पहले आते हैं सिंपल इंटरेस्ट पर कि सिंपल इंटरेस्ट का n टाइम्स का सवाल कैसा होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक सवाल लिखूं कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से, मतलब सर्टेन दर से 1/4 वर्ष में 41/40 गुना हो जाए तो दर क्या है। मान लीजिए यह सवाल आपको आ जाए, n गुना हो जाए तो दर क्या है। देखिए, जब भी ऐसा सवाल आपके पास आए तो आप यह देख लें कि क्वेश्चन में साधारण ब्याज या ब्याज शब्द है कि नहीं। यदि साधारण ब्याज या ब्याज शब्द है तब आप ऐसे सवाल को जिसमें गुना लिखा हुआ हो, n गुना मतलब 2 गुना, 3 गुना, 3/4 गुना, किसी भी प्रकार का सवाल हो, तो आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन में साधारण ब्याज या सिर्फ ब्याज लिखा हुआ है कि नहीं। यदि हाँ, तब इसे साधारण ब्याज की तरह सॉल्व करेंगे। यदि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज लिखा होता तो फिर इसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के मेथड से सॉल्व करते। तो एक पहला फार्मूला है, यदि आपको दर निकालना है n टाइम्स में, रेट निकालना है, तो r का फार्मूला होता है n-1/t × 100 इतना %। ये आपका शॉर्टकट ट्रिक्स है, ठीक है। जितना गुना है उसमें से एक आपको माइनस कर देना है। तो एक माइनस करेंगे तो कितना गुना है, 41/40 -1, और उसके बाद टाइम आपका 1/4 है और इंटू 100, यही आपका आंसर होगा, है ना। तो 41/40 में से 1 यदि आप घटाएंगे तो 1/40 बचेगा, और 1/4 को आप रिवर्स करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इंटू 100 तो रहेगा ही। ये देखिए आपका 10 टाइम्स, ये भी 10 टाइम्स, आपका 10% आपका रेट आ। यदि आप इसी सवाल को यदि आप प्रोसेस से बनाते तो आपको काफ़ी वक्त लग जाता, इसलिए ऐसे सवाल को हम लोग को ट्रिक से ही बनाना चाहिए। चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं। यदि मान लीजिए कि इस तरह के सवाल में आपको रेट दिया हुआ हो और टाइम निकालना हो, तब कैसे बनेगा। मान लीजिए कि आपका सवाल हो कि कोई धन साधारण ब्याज की 20% दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। ये मान लीजिए कि आपका सवाल। तो इसमें भी आपको उसी तरह का ट्रिक्स अप्लाई करना है कि जैसे मैंने अभी r का ट्रिक्स मैंने लिखा था, तो t का भी वैसा ही ट्रिक्स होगा, n-1/r × 100 आपको यूज करना है।
ठीक है। n का मान जितना गुना, n का मतलब जितना टाइम्स होगा वो आपका n हो जाएगा। तो 4 टाइम्स है तो यहाँ पर 4 - 1 3, r आपका 20 है इंटू 100, ये आपका 5 टाइम्स 15%। देखिए 5 सेकंड में आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग तीसरे सवाल पर चलते हैं। ये भी आपका n टाइम्स ही है, लेकिन इसमें 2 टाइम्स n गुना हो। 2 टाइम्स मतलब 2 बार। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा रहे कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 6 गुना हो जाती है। 5 वर्षों में कितना हो जाती है? 6 गुना। तो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? अब यहाँ पर आप इस सवाल में देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका डबल n टाइम्स 2 बार है। तो 2 पार्ट में आप बांट लीजिए क्वेश्चन को। एक पार्ट में आपका 5 इयर्स है और 6 टाइम्स है, और दूसरे में आपका 8 इयर्स है और आपको n टाइम्स आपको निकालना है। तो जब भी ऐसा सवाल साधारण ब्याज का हो और आपका टाइम से रिलेटेड हो तो फॉर्मूला होता है T1/T2 इज इक्वल टू n1 - 1 अपॉन n2 - 1 होता है। n1 का मतलब कि पहला वाला गुना और n2 का मतलब दूसरा वाला गुना। तो आइए इस ट्रिक से आप 5 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आपका 5 इयर्स है तो 5/8 पहला वर्ष दूसरा वर्ष। पहला गुना है आपका 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और दूसरा आपको n2 - 1 आपको निकालना है। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और n2 - 1 इज इक्वल टू 8, तो n2 बराबर आपका 9 गुना आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा लग रहा है? आप समझ रहे हैं? वीडियो से आपको फ़ायदा मिल रहा है? यदि हाँ तो आप अवश्य कमेंट करें और मुझे बताएं कि सर मैं आपके वीडियो से मैं कुछ गेन कर रहा हूँ। दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल इन माई लाइफ। आप अवश्य कमेंट करें। यदि किसी प्रकार की कोई सुझाव भी हो आप वो भी कमेंट में आप डाल सकते हैं। चलिए मैं एक और टाइप का सवाल मैं आपको साधारण ब्याज का ही लेता हूँ। यदि मान लीजिए कि आपको n टाइम्स का ही ऐसा सवाल आ जाए कि कोई धन साधारण ब्याज की 10% की दर से 5 गुना हो जाती है। कितना गुना हो जाती है? 5 गुना। तो वही धन 20% की दर से उसी समय में कितना गुना हो जाएगी? मान लीजिए यह सवाल। तो यह भी सवाल में सिर्फ अंतर इतना है कि वहाँ इसके पहले वाले सवाल में आपका टाइम दिया हुआ था और यहाँ रेट दिया हुआ है। तो फार्मूला केवल हो जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू n1 - 1 अपॉन n2 - 1 हो जाएगा। R1 R2 आपका दिया हुआ है 10% और 20%, तो 10/20। पहला गुना दिया हुआ है 5, तो यहाँ 4 लिखेंगे और दूसरा गुना आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए आप इसको काट सकते हैं। 10 × 2 = 20। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n2 - 1 इज इक्वल टू हो गया 9। तो n2 बराबर है आपका हो गया 10 टाइम्स
यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप समझ रहे हैं, आप सीख रहे हैं। थैंक यू। अब मैं इसी प्रकार का क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पूछता है, इसीलिए मैंने दोनों प्रकार का सवाल आज इसी वीडियो में मैं आपको बता दे रहा हूं, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, अब यदि कंपाउंड इंटरेस्ट में यह सवाल पूछेगा तो आपको क्वेश्चन ऐसे देगा, कहेगा कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। 3 वर्षों में कितना गुना हो जाती है? 2 गुना। तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? अब आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न में आपका सवाल तो उसी प्रकार का है, लेकिन यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज लगा हुआ है। मैं फिर से ये बात बता दूं कि यदि प्रश्न में सिर्फ ब्याज की बात हो या साधारण ब्याज की बात हो तो वह साधारण ब्याज के प्रश्न के अनुसार बनेगा, और यदि चक्रवृद्धि ब्याज हो तब वो चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार बनेगा। कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। अब यदि ऐसा प्रश्न आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पर आ जाए तो आप देखेंगे पहले कि हमें क्या निकालना है। तो आपको निकालना है कितना समय लगेगा। यू हैव टू फाइंड द टाइम। तो जिस चीज़ को निकालना है उसको आप राइट साइड में रखेंगे। तो पहले हम पार्ट 1 लेंगे इसका कि 2 टाइम्स हो जाता है 3 इयर्स में। 3 इयर्स में मैंने क्या कहा कि जिसको निकालना है, यदि ईयर्स निकालना है तो आप ईयर्स को राइट साइड में रखें, यदि n टाइम्स निकालना है तो आप n टाइम्स को राइट साइड पहले कर लें। और आपको करना है कितना? 8 टाइम्स। देखिए यहाँ पर ये जो अगला टाइम्स दिया रहेगा, ये यदि मान लीजिए कि इसके फॉर्म में ये टूट जाता है, सामान्यतः सवाल ऐसा ही देता है जो इसके फॉर्म में टूट जाता है, ये वाला नंबर इसके फॉर्म में, फॉर्म का मतलब पावर फॉर्म में। ठीक है, तो यदि ये नंबर इसके पावर फॉर्म में टूट जाता है तो जैसे यहाँ पर आप 8 को आप लिख सकते हैं 2 to the power 3 टाइम्स। ठीक है, और आपको निकालना है ईयर्स। तो जितना पावर में टूट जाता है उसी पावर से आपको पहले वाले ईयर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपका आ गया 9, और 9 के बाद आप लिख दीजिए ANS। आंसर आ गया। बात समझ रहे हैं? तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन आप सीख गए। अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही n टाइम्स का दूसरा सवाल मैं आपको ले रहा हूं जो इससे भिन्न है। कैसे भिन्न है? अभी आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आप खुद देखिए। मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 5 गुना 6 वर्षों में 5 गुना हो जाती है तो 12 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी? कितना गुना हो जाएगी? मान लीजिए कि ये आपका सवाल। मैंने इसके पहले वाले सवाल में मैंने आपको कहा था
कि जिसको निकालना है उसको कहाँ रखना है, राइट साइड में रखना है। तो आपको क्या निकालना है कि 12 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, मतलब गुना को राइट साइड में रखना है। तो आप यहाँ लिख दीजिए 6 years इज इक्वल टू 5 times। अब अगला वाला नंबर जो आपका 12 ईयर्स दिया हुआ है, ये इसके पावर में अब नहीं टूटेगा। जब आपको ईयर्स दिया रहेगा तो इसके पावर में नहीं टूटेगा, ठीक है। तो ये टूटेगा प्रोडक्ट फॉर्म में। तो आप 12 को 6 के प्रोडक्ट में आप कैसे लिख सकते हैं, मतलब एक फैक्टर 6 रहेगा तो 6 इंटू कितना 2 ईयर्स आप लिख सकते हैं ना। बस अब आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका जो ये 6 का जो फैक्टर आएगा, 6 का के साथ जो मल्टीपल यहाँ आया, बस इसी को इसके ऊपर आपको पावर कर देना है। 5 टू द पावर कितना 2, मतलब 25। और उसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है ANS। ठीक, आप समझ रहे हैं। तो आप इसको ऐसे समझें कि कंपाउंड इंटरेस्ट का यदि सवाल रहेगा और यदि n टाइम्स निकालना रहेगा तो हमें पावर के फॉर्म में ईयर्स को नहीं तोड़ना है। किस फॉर्म में तोड़ना है, गुना के फॉर्म में, ठीक है। और जब गुना के फॉर्म में टूटेगा तो ये जो इसका मल्टीपल होगा, ये इसका जो 6 का जो मल्टीपल होगा, दूसरा मल्टीपल है ना, तो जो ये होगा नंबर यहाँ जो भी आएगा वो यहाँ पावर के फॉर्म में आ जाएगा। और यदि पावर के फॉर्म में आएगा तो इनटू के फॉर्म में आ जाएगा। तो आप n टाइम्स में याद रखेंगे कि यदि पावर के फॉर्म में आपका पावर के फॉर्म में टूटता है तो ये आपका इनटू हो जाएगा, और इनटू के फॉर्म में यदि टूटता है तो आपका पावर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आपको वीडियो कैसा लगता है, आप वीडियो के प्रति आपका फीलिंग्स क्या है, आप वीडियो से सीख रहे हैं या किसी तरह की कोई समस्या है, आप सारे प्रकार का कमेंट आप कर सकते हैं। आपके सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।